आज से 15 साल पहले जिस गोधरा के चलते गुजरात से लेकर देश की सियासत में भूचाल आ गया था, उसी गोधरा की सड़क पर ये तैयारियां दिसंबर महीने में गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर हैं। गुजरात में चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने कमर कस रही हैं, अपने दांव चल रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उस प्रशासन की जिसको आखिरी आदमी को भी वोट डलवाना है। वोट किसको जाना ये उनकी अपनी समझ है, उन लोगों की जिनको वोट करना, लेकिन हर आदमी तक पहुंचने के लिए यहाँ तक कि आदिवासी इलाकों तक भी, ताकि कोई आदमी वोट देने से रह ना जाए, उसके लिए किस तरह की तैयारी होगी आपको दिखेगा कि उसमें लोक कलाकारों का स्थानीय संस्कृति का रंग कितना खूबसूरत हो सकता है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। गोधरा के इस खूबसूरत ये यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं जिसको रंगला और रंगीली इस नाम से गुजरात की कल्चर का एक हिस्सा है। वो लोग हर एक बूथ पर जाएंगे और उन लोगों को, तमाम लोगों को हर एक बूथ पर जाकर अपने वोट की, उस वोट की कीमत बताएंगे और इसके साथ ही इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आखिरी आदमी भी आए और वोट पर अपने मत का इस्तेमाल कर उस सरकार को चुने जो उसके एजेंडे को आगे बढ़ा सके। गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई न्यूज नेशन की चुनावी दांडी यात्रा अहमदाबाद से होते हुए मेहसाणा, बड़नगर, नाडियाड और अब गोधरा पहुंच चुकी है। गुजरात के पंचमहल जिले का गोधरा इस चुनावी सफर का छठा पड़ाव है। न्यूज नेशन का ये चुनावी सफर गोधरा को छूने भर की नहीं, बल्कि गुजरात के उस हिस्से को जानने की कोशिश है जिसमें अतीत की छाया से बाहर निकलने की तड़फ दिखती है। यूं तो सूबे की राजधानी अहमदाबाद से गोधरा की दूरी 135 किलोमीटर है। ये जाले और ये दरवाजे किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेताओं में से एक, इस देश के आधुनिक हिंदुस्तान के निर्माताओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा है। ये जो बंद पड़ा हुआ ताला और जिस पर लगे हुए जाले हैं, इसी कोर्ट में सरदार पटेल बहस कर रहे थे। एक केस के मामले में जिरह चल रही थी इस गोधरा कोर्ट में। उसी दौरान एक तार उनके पास आता है, सरदार पटेल को दिया जाता है। उसको पढ़ने के बाद वो अपनी जेब में रख लेते हैं। हालांकि उनके चेहरे पर आई दर्द की लकीर कुछ लोग देख ज़रूर लेते हैं, लेकिन बहस चलती रहती है। और 2 घंटे बाद जब बहस पूरी होती है, सरदार पटेल निकलना चाहते हैं, तो उसी वक्त जज साहब और वहाँ मौजूद लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, उस तार में क्या था जिसको बीच में दिया गया। तो सरदार पटेल कहते हैं उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और यही उस तार में खबर थी। सब लोग अवाक रह जाते हैं कि किस तरह से एक शख्स बहस के बीच में इस खबर को, तमाम जज और तमाम लोग ये कहते हैं कि उस वक्त अगर आप बता देते तो हम ये बहस रोक देते, लेकिन उसी वक्त सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, मेरा फ़र्ज था कि मैं उस बहस को पूरी करता, जिसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी। और यही वो फ़र्ज है जिसके बाद गोधरा से सरदार पटेल को लोगों ने लौह पुरुष कहा। एक ऐसा इंसान जो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी अपने फ़र्ज के आगे कुछ नहीं समझता है। बापू पटेल के अलावा भी गोधरा में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की विरासत मिलती है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने जीवन की शुरुआत जिस सेवा से, प्रशासनिक सेवा से की थी, और वो यहाँ गोधरा में कलेक्टर के तौर पर तैनात थे, उसी वक्त एक दंगा हुआ। दंगे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली को लेकर उनके सीनियर अफसरों ने कुछ टिप्पणियां की। सख्त मिजाज माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस वक्त उस सेवा से इस्तीफा दिया और राजनीति में कदम रखा। उन्होंने इसी ऑफिस में अपना कार्यकाल चलाया था। आज इसको एक स्मारक का रूप तो दे दिया है। वो पहले गुजराती प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं जो थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है। हालांकि अगर आपको दिखेगा कि इस जो ये स्मारक बनाया गया है, इसमें जो जाले हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से स्मारक में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनको बेहद सख्त प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है, और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो उस बार जब प्रधानमंत्री पद के लिए बात चली तो मोरारजी देसाई पहली पसंद थे और उन्होंने ये सरकार चलाई भी। गुजरात इन दिनों चुनावी रंग में रंगा हुआ है।
सत्ताधारी दल बीजेपी गुजरात की गद्दी पर वापसी की कोशिशों में जुटी है तो विरोधी पार्टी कांग्रेस गुजरात में अपने 22 साल का सियासी सूखा खत्म करने की अहम लड़ाई लड़ रही है। गुजरात का मैरीटाइम डेवलपमेंट पूरे देश के लिए एक मॉडल है। ये सच है कि गुजरात में विकास पागल हो गया, ये झूठ नहीं। हर दल के दावे हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं और इन सब के बीच गोधरा खामोशी से चुनावी तैयारियों पर नजर गड़ाए है। गोधरा का माहौल है जो हम लोग गोधरा से ही गुजरात के इलेक्शन को सब लोग रिप्रेजेंट करने की बात होती, तमाम की रणनीतियों में होती थी। आज गोधरा विकास के मायने में भी वहाँ है या 2002 यानी 22 साल भाजपा सरकार गुजरात में रूल कर रही है। अब देख सकते हैं गोधरा में ऐसा कुछ नहीं है। जीआईडीसी पूरी कॉलेप्स हो चुकी है। जीआईडीसी का एक्सपांसन करने वाले थे लेकिन वो भी नहीं किया। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसके रिवाइवल के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई पैकेज नहीं दिया। यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट होके जो स्किल लेबर है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के है, और बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके कोई लोग साउथ गुजरात जाते हैं, कोई लोग सौराष्ट्र जाते हैं और दूसरी जीआईडीसी में काम करने के लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि गुजरात का जो गोधरा जो इम्पैक्ट था अब वो उस चीज़ से हटाकर कांग्रेस इसको कहीं और ला रही है? मतलब विकास के मुद्दे पर जो बहस है उस पर कांग्रेस वापस लाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी गोधरा को रखना चाहती है अपने पास? नहीं, कांग्रेस तो पूरा एक नया गुजरात, नवसर्जन गुजरात की बात कर रहा है। खुश रहो गुजरात की बात कर रहा है। आज पूरा गुजरात एक डिप्रेशन में है। जो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, पूरे गुजरात में सिर्फ 22 साल में सेल्फ फाइनेंस वाली कॉलेज ही खुली है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात सरकार कर रही है लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी है उस यूनिवर्सिटी में देयर इज नो फैकल्टी, और फैकल्टी नहीं है, बच्चा वक्त निकलता जा रहा है। आज पूरा एक सेमिस्टर खत्म नहीं हुआ, इससे पहले एग्जाम आ जाती है। और फैकल्टी के अंदर कॉलेज के अंदर अगर सेमिस्टर खत्म होता है इसके पहले फैकल्टी नहीं है तो बच्चे क्या है, वो एग्ज़ाम तो देनी पड़ती है। तो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, किसी को एटीकेटी आती है तो नेक्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर के अंदर वो 2 एग्ज़ाम देते हैं। इसके बाद जो नॉलेज होना चाहिए बेसिक, स्टूडेंट के पास इंजीनियर बन गया, मास्टर्स बन गया, इसके बाद नॉलेज नहीं है। तो ये जो गुजरात के बच्चे हैं ये कंपटीशन में दूसरे स्टेट के बच्चे की कंपटीशन में नहीं आते तो वो जॉबलेस है। गोधरा विधानसभा सीट पंचमहल लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों में से एक है। उन्हीं सीटों में गोधरा भी एक है। अगर गोधरा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट से साल 1990 से साल 2012 तक C.K. राहुल जी अलग अलग पार्टियों से सबसे ज्यादा बार विधायक बने रहे। C.K. राहुल जी 1990 में गोधरा सीट से जनता दल के टिकट पर विधायक बने तो 1991 और 1995 के चुनावों में वो बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे। लेकिन 1998 में ये सीट जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र सिंह के कब्जे में आ गई। हालांकि 2002 में फिर से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया, लेकिन 2007 और 2012 के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर C.K. राहुल जी गोधरा से विधायक चुने गए। सियासी इतिहास के नजरिए से गोधरा करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी के हाथ में रहा है, लेकिन इस दौरान गोधरा को क्या मिला? आखिर कितना बन पाया है गोधरा, उस विकास का हिस्सा जो कांग्रेस समेत पीएम मोदी के विकास मॉडल के साथ जुड़ा होगा? आखिर गोधरा में विकास के निशान कहां मिलते हैं? यही जीआईडीसी यहाँ से शुरू होती है जिसको गुजरात में यहाँ इस इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया था। ये जीआईडीसी है जिसमें ये था कि उम्मीद की जा रही थी कि हम लोग ये देखें कि किस तरह से यहाँ गोधरा में विकास हो, और उसके लिए इंडस्ट्रियल विकास की बात थी। लेकिन ज़्यादातर जगह हमको यहीं से बंद दिखता है और आखिर ये पूरा रास्ता, रुकिए हम इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार शर्मा। अच्छा, आप शर्मा जी इधर कहाँ से आ रहे हैं? अंदर जीआईडीसी में आया। अच्छा, जीआईडीसी में। जीआईडीसी का क्या हाल है, कैसा चल रहा है? जीआईडीसी बिल्कुल अभी बेकार है। यहाँ पे कोई उद्योग बराबर नहीं है और बिल्कुल जीआईडीसी ख़त्म हो गई है और सरकार की तरफ से भी कुछ
सहाय नहीं मिल रही है, इसके लिए आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। गुजरात में विकास की कहानी को आगे बढ़ाने में जीआईडीसी यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जीआईडीसी के अलग अलग हर शहर में इस तरह का डेवलपमेंट प्लान बनाया गया कि ताकि फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज एक जगह हो और वो राइज कर सके। हम इस वक्त गोधरा में हैं। गोधरा जो पंचमहल जिले का हेड क्वार्टर है, उसमें ये जीआईडीसी है, जिसको आसपास की जगह में सबसे बड़ा माना जा रहा था। लेकिन जब हम इस इलाके में आते हैं तो ज़्यादातर जगह आपको दिखेगा बंद फैक्ट्रीज़ हैं। ज़्यादातर 80% के करीब, एक अनुमान के मुताबिक 80% के करीब ये शेड्स बंद पड़े हैं, जिनको बड़े विकास के बड़े नारे के साथ लगाया गया था। यहाँ क्या कारण है, किस तरह से ये सब बंद हुए, यहाँ से जो रोजगार सृजन की प्रक्रिया थी वो कहाँ हुई, इस पर बातचीत करते यहीं हमारे साथ इस पूरे इलाके में खड़े हैं और वो यहीं के उनका नमस्कार, आपका क्या नाम है? दीपक भाई मिस्त्री। अच्छा दीपक भाई, आप तो यहीं इसी इलाके में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या है ये सब, इतना सारा ये शेड दिख रहा है बंद? सब बंद पड़ा है कि कोई अपने मजदूरी भी कुछ को मिलती नहीं है। यहाँ मजदूरी भी नहीं मिलती है। हाँ, किसी का काम धंधा भी बराबर चलता नहीं है। ये तो सब बंद पड़ी है ज़्यादातर। ये सब कितने साल से बंद है, लगभग 10-12 साल से बंद हो गई है सब फैक्ट्रियाँ। किसी को भी रोजी भी नहीं मिलती है। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, इसलिए ये सब बंद है। ना लाइट, ना सब्सिडी, ना कुछ। सब्सिडी भी नहीं मिलती है किसी को भी। यहाँ सब्सिडी भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो तब तो बताया गया कि विकास गोधरा में बहुत तेजी से दौड़ रहा। कुछ नहीं है, सब दाहोद आगे निकल गया, आलोल आगे निकल गया, लेकिन गोधरा वहीं पर रह गया। कहते हैं जिस सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं पर आम आदमी फक्र महसूस करता हो, वहां विकास को समझने और खोजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन गोधरा में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, इसकी कहानी भी आपको लोगों की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन पहले अस्पताल के डॉक्टर क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। पंचमहल या गोधरा, जब हम बात करते हैं पूरे इस पे कि किस तरह से गोधरा में चिकित्सा सेवाएं हैं, तो उस पर फिर हम बात करेंगे डॉक्टर पी सागर, जो सिविल सर्जन है और उसके साथ साथ सीडीएमओ भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि इस वक्त ये हॉस्पिटल जो आम जनता के लिए यहाँ बेहद अहम है। और मैं ये बता दूँ, डॉक्टर जो पी सागर हैं उनको कई बार यानी 3 बार मेरिटोरियस अवार्ड आपको मिला है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके इतने अच्छे उसका। थैंक यू। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल जो पंचमहल का है, ये कितना अहम है यहाँ की जनता के लिए? ना सर जी, वो बहुत अहम है अस्पताल, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये अस्पताल 250 बेड की बड़ी अस्पताल है। और ज़्यादातर यहाँ सभी तरह के दर्दी लोग यहाँ आते हैं और दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑन द हेल्थ लेवल। क्या कोई जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपीज़ हैं, कभी वो आके आप लोगों से ये इंटरेक्ट करते हैं या इस तरह का डिस्कशन, या आपको लगता है होना चाहिए जिसमें मरीज़ कितने आ रहे हैं, उनको क्या क्या ज़रूरत है और आप उनसे कुछ उम्मीद करें जो यहाँ देने के लिए? तो वो कभी इस तरह का ना डेफिनेटली यहाँ हमारे एमपी, एमएलएज, सोशल वर्कर्स वो सब आते हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो हमको यूज़फुल भी होते हैं और हमारी जो भी डिमांड है, बड़ा थोड़े मध्यम स्तर से लेकर ऊपले स्तर तक की डिफरेंट काइंड की डिमांड दे डू रिप्रेजेंट देयर एंड दे हेल्पफुल। डॉक्टर की कमी पे बात होती है, डॉक्टरों की कमी पे? हाँ, डॉक्टर की कमी पे बात होती है। डॉक्टर, मैंने पहले बताया कि डॉक्टर यहाँ नियुक्त होते हैं, आते हैं और फिर छोड़ के चले। यहाँ काफ़ी लोगों की तादाद आती है और यहाँ हम कुछ मरीजों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? परशुराम शर्मा। अच्छा परशुराम जी, आप क्या दिखाने? अभी तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है कोई सुविधा ही नहीं है बिल्कुल। अब देखो, ये पेशेंट पास में खड़ा है, इसने कल से लेबोरेटरी रिपोर्ट मांगी है, अभी तक उसको लेबोरेटरी रिपोर्ट नहीं मिली है। नहीं मिल, लेबोरेटरी रिपोर्ट नहीं मिली है। ब्लड टेस्टिंग किया है, सब कुछ रिपोर्ट ही उसको नहीं मिल रही है।
रिपोर्ट नहीं, हाँ रिपोर्ट नहीं मिल रही है, डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। सरकार बोलती है कि हमारे गुजरात में शांति है, लेकिन शांति नहीं है, उल्टी अशांति कर रही है। पिछला 20 साल से गुजरात इतना परेशान है, इसकी कोई मजहब नहीं, इसकी तारीफ कोई करनी नहीं चाहिए। एज ए मैं गर्ल हूँ, अगर मुझे यहाँ गायनेक ओपीडी चाहिए तो गायनेक ओपीडी में कोई लेडी डॉक्टर ही नहीं है। लेडी डॉक्टर क्या कोई जेंट्स भी नहीं है कि वो कोई ऑपरेट कर सके या मेरी ओपीडी देख सके। सब कुछ बोलो ना कि ये बीमारी, ये बोलते नहीं है, ऊंचा भी नहीं देखते कि क्या मरीज को है, कुछ नहीं, क्या गरीब है। बापू चाहते थे कि समाज के आखिरी शख्स तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, लेकिन गोधरा के इस अस्पताल में साफ सफाई को लेकर भी हालात बेहतर नहीं कहे जा सकते। यहाँ सफाई दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही है, जबकि ये बेहद अहम जगह है जहाँ हर मरीज यहाँ पहुँचता है और वो सफाई के बाद ही उसको पानी का इस्तेमाल करेगा। गोधरा विकास के किस पायदान पर खड़ा है, अस्पताल की इस हालत से आपको अंदाजा लग सकता है। बावजूद इसके गोधरा अपने अतीत से हर दिन बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। तो गोधरा के विकास को लेकर लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इसे समझने के लिए न्यूज़ नेशन को गोधरा रेलवे स्टेशन के बाहर चौपाल तक जाना पड़ गया। जैसे शंकर से वघेला आए 1997 में, दाऊद अलग कर दिया, विकास हुआ नहीं। इसके बाद मोदी जी आए, इन्होंने महिसागर अलग कर दिया। आज हमारे पास बचा क्या है? 3 तालुका, कालोल, हालोल और गोधरा और शेरा। यहाँ गोधरा में कोई कॉलेज, ऐसी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, उनको पूरी पगार नहीं मिल रही है। सुरक्षा का मामला है, महिला सुरक्षा का मामला है, रोजगारी का मामला है, बहुत सारे मामले। अहमदाबाद देखो, 500 साल सिर्फ हमसे 300 साल छोटा है, नया है, वो 500 साल सिर्फ उसको हुए, और अहमदाबाद आज गुजरात का टॉप कैपिटल है। आज तक के कोई भी नेता ने शायद गोधरा का विकास तो बहुत दूर की बात है, उसे अंदर से झांका तक नहीं है कि गोधरा को बेसिक में क्या चाहिए, गोधरा के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ ना तो GIDC बनी है, ना तो प्रॉपर यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन है। यहाँ 2002 में कुछ हुआ ही नहीं है। गोधरा के नाम पे ये लोगों ने राजनीति की है। यहाँ तो सब मिलके ही रहते थे। जब सरकार, जैसे कि सरकार आती है तो हमारे यहाँ का विधायक नहीं होता है। जब हमारे यहाँ का विधायक होती है तो ऊपर सरकार नहीं होती। और जब हमारे यहाँ विधायक होता है तो ऊपर की सरकार हमको विकास करने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि उनका विधायक नहीं होता है। अभी इलेक्शन आए हैं तो कह सकते हैं कि बैठेंगे भी, अभी जस्ट अब इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन 22 साल से जो एक पिक्चर बना हुआ है वो सारे पोस्टर्स पर पिक्चर बने हुए हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। 1-2 शौचालय बना के पूरे गांव के पिक्चर ले लिए, कौभांड हुए उसमें। छोटे छोटे नगर पालिका को भी उठा लो, सब जगह कौभांड हुए। रोड नहीं बने, रोड बनाने के टेंडर पास होते हैं, उस लेवल पे काम नहीं होता है, अपने आप सब कर लेते हैं सेटिंग। गोधरा के विकास को लेकर नाउम्मीदी सिर्फ आम लोगों में नहीं है। ये मुद्दा जो है, गोधरा की प्रजा को मालूम है कि जो विकास की बात हो रही है वो विकास गोधरा के आसपास में दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली रेलवे लाइन यहाँ से जा रही है, इतनी बड़ा रेलवे लाइन, गोधरा रेलवे स्टेशन जो है वो जंक्शन पे है, उनका फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि उनका फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, उनका एक ये भी है कि जो कम्युनल राइट की जो इफ़ेक्ट है गोधरा में, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना पैसा यहाँ लगाने में 10 बार सोचेंगे। गोधरा में विकास का अंधेरा कब छटेगा, ये सवाल उन दावों को खोखला साबित करता है जिसके किस्से विकास के गुजरात मॉडल से जुड़ते हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता दावे करने में पीछे नहीं है। गोधरा में विकास उस फिक्स डिपॉजिट की तरह लगता है जिसके सहारे हर कोई अपना सियासी निवेश बढ़ता देखना चाहता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता में जमीन पर जाकर इसे बढ़ाने के लिए वक्त निवेश करने की शक्ति भी है क्या? वीडियो जर्नलिस्ट कमल वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, गोधरा।